Hello everyone. Today we are going to start NCERT chapter 3 exercise 3.3 question number first. Solve the following pair of linear equation by the substitution method. So equation number 1, x plus y equal to 14 and x minus y equal to 4. In this method सपोज कीजिएगा यहाँ पर ये इक्वेशन 1 है और यहाँ पर ये इक्वेशन 2 है। तो इस मेथड में होता क्या है, हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं पहले या फिर सेकेंड इक्वेशन। सपोज करो जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को लिया है तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू भी फाइंड कर सकती हूँ और y की भी। सपोज कीजिएगा मैंने यहाँ पर y की वैल्यू को फाइंड किया है, x की ही फॉर्म में आएगी 14 माइनस एक्स। मैं यहाँ से x की भी वैल्यू को फाइंड कर सकती थी, 14 माइनस वाई भी लिख सकती थी। जैसा आपका मन चाहे वैसे वैल्यू को ले लीजिएगा। फिर अगर आपने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर आपने इक्वेशन फर्स्ट से ली है वैल्यू को, तो आपको अदर इक्वेशन में मीन्स जैसे फर्स्ट से ली है तो सेकंड में और सेकंड से ली है तो फर्स्ट में आपको पुट करना पड़ेगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। पुट कीजिएगा इक्वेशन 2 क्या है हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू 4। y की वैल्यू कितनी है हमारी 14 माइनस एक्स। अच्छा मैंने पहले ही बताया कि इसको ब्रैकेट्स में ही रखिएगा, किससे साइन में चेंज में या साइन में मिस्टेक होने में पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं। तो x माइनस 14 प्लस एक्स इक्वल टू 4, देन x एंड x 2x, 4 प्लस 14 देन 2x इक्वल टू 18। ये इम्प्लाइज का साइन ज़रूर लगाइएगा क्योंकि दो इक्वल नहीं लगाते हैं हम। तो देन x इक्वल टू 18/2, सो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9। तो मैं वैल्यू किसकी मिल गई है, ये x की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड हुई है। अब इक्वेशन सेकंड में पुट करने पर यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिली है 9। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 9। अब आपकी मर्जी है, जैसे आपने यहाँ पे y इक्वल टू सब्सटीट्यूशन के लिए 14 माइनस एक्स पुट किया था तो देन 14 माइनस 9 इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर 5। हैंस आंसर x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 4। दैट्स क्लियर। Let's start now part third. 3x minus y equal to 3, 9x minus 3y equal to 9। सेम क्वेश्चन है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप वैल्यू को फाइंड कीजिएगा। बताइए किसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं हम यहाँ पर हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, तो देन x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। मैंने आपको दोनों मेथड से फाइंड करके दिखा दिया। चाहे तो x की वैल्यू को फाइंड कर लीजिएगा, चाहे आप y के वैल्यूज़ को। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किससे फाइंड की थी हमने 1 से, तो किस में पुट करेंगे हम अब सेकेंड में। तो सेकेंड में पुट कीजिएगा। सेकेंड इक्वेशन कितना है हमारा 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। सो पुट द वैल्यू 9, 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। ये हमारा मल्टीप्लाई में होता है और ये हमारा प्लस में होता है। जब तक ये मल्टीप्लाई में नहीं आ जाएगा आप कट नहीं कर सकते। अब आप यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट है तो आप इस और इसको कैंसिल आउट कर सकते हो और 3 से नहीं करोगे। तो अब आप यहाँ पर 3 आया, मल्टीप्लाई कीजिएगा ब्रैकेट्स के अंदर। 3 3 ज़ा 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। अरे यहाँ तो y से y कैंसिल आउट हो गया, y तो बचा ही नहीं है। जब y यहाँ पर है ही नहीं, y कैंसिल आउट हो चुका है, तो हम क्या कह सकते हैं, y कैन हैव इनफाइनाइट रियल वैल्यूज़। इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी। चलिए अब हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। 3 प्लस वाई इक्वल टू 3। जब यहाँ पर y की वैल्यू इनफाइनाइट है तो x की भी वैल्यू इनफाइनाइट होंगी। तो इसलिए x कैन हैव इनफाइनाइट रियल वैल्यूज़। दैट इज़ द आंसर। सो क्लियर।
फोर्थ पार्ट 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4 प्लस 0.5 इक्वल टू 2.3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, अगर इस तरह के पॉइंट में है तो पॉइंट को आप रिमूव कर लीजिएगा। यहाँ पर पॉइंट का रिमूव करके tan, पॉइंट का रिमूव करके tan, पॉइंट का रिमूव करके tan, फिर tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा। एक तो मेथड ये है आपका, और एक मैं आपको पॉइंट से ही करना बता रही हूँ। आपको पॉइंट वाले सम भी आने चाहिए, उनकी कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए। सो आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैंने फर्स्ट लिया और फर्स्ट से मैंने वैल्यू को फाइंड किया है 0.2x, मैं y को इधर लेकर जाती हूँ 0.3y। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितना हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। सेम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट कीजिएगा। 2 हमारी क्या है 0.4x, 0.5y इक्वल टू 2.3। यहाँ पर देखिए मैं पॉइंट में ही वैल्यू को पुट कर रही हूँ, मैंने पॉइंट से चेंज नहीं किया है। तो देन अब यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिएगा। अब आपके पास फिर से दो मेथड है। क्या मेथड है, यहाँ पॉइंट से पॉइंट आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया यहाँ प्रोडक्ट है, ये वाली पॉइंट नहीं करोगे आप, इधर वाली। यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर दीजिएगा। तो अब यहाँ 2 है और ये 4 है, तो 2 2 ज़ा 4, थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो 2.6 माइनस 0.6 y प्लस 0.y इक्वल टू 2.3। दो इक्वल नहीं आते हैं, इसलिए इम्प्लाइज यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 0.1y, 2.3 माइनस 0.6, सो माइनस 0.1y इक्वल टू माइनस 0.3। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिएगा। y इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1। अब यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। y इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू फाइंड हुई है। अब हमें किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए x की वैल्यू को देखिएगा, यहाँ कितना है 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, कितना आई है हमारे पास y की वैल्यू 3, तो आप 3 पुट कर दीजिएगा इंटू 3 अपॉन 0.2। 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2 कितना हो जाएगा ये 0.4 अपॉन 0.2। सेम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर हमारी 2 आई है। आंसर हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। Now start fifth part, root 2x plus root 3y, root 3x minus root 8y इक्वल टू 0। मैं सोच रही हूँ एक क्वेश्चन आपका रूट का भी कर देती हूँ, रूट की भी कैलकुलेशन आप सीख लीजिएगा। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, सेम प्रोसेस फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिएगा √2x प्लस √2y इक्वल टू 0। ये रूट x जो है वो रूट के अंदर नहीं है, y भी रूट के अंदर नहीं है, इससे बाहर है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस √3y अपॉन √2। सेम पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट इक्वेशन इज √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब आप मुझे x की वैल्यू को बताइए कितना है, माइनस √3y अपॉन √2 है, तो आप पुट कीजिएगा √3x इंटू माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। ओके, क्लियर। तो देन √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0।
सो मैं यहाँ 1 ले लेती हूँ। मैं सेम उसी प्रोसेस से कर रही हूँ जैसा कि हम कैलकुलेशन करते हैं। √2 एलसीएम ले लेते हैं, -3y माइनस यहाँ मैं √16y = 0 पुट करती हूँ। देन -3y -16 का क्या होता है, 4 होता है ना, 4y अपॉन √2 = 0 इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगी हमारी माइनस 4y = 0 -7y = 0। सो इम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी आई है हमारी 0। तो पुट द वैल्यू ऑफ y = 0 in this equation। तो देन √2 × 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारी 0। सो आंसर इज x = 0 और y = 0। दैट इज़ द आंसर। दैट्स क्लियर। मैंने आपको डेसिमल के भी बताए हैं, √2 के भी बताए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपर। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। Solve 2x + 3y = 1, 2x - 4y = -24 and find the value of m which y = mx + 3। हमें क्या फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर तो हमें y की भी वैल्यू मालूम होनी चाहिए और x की भी वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, बट यहाँ पर हमारे पास है नहीं। हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 इक्वेशन है। कौन कौन सी इक्वेशन है यहाँ पर हमारे पास, 2x + 3y = 1, 2x - 4y = -24। हमारे पास 2 इक्वेशन है। तो अब मैंने आपको बताया है या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से चेंज कर लीजिएगा या फिर एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेशन लगा देती हूँ, माइनस प्लस प्लस, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पर होता है हमारा 3 और 4, सॉरी यहाँ पर 11 है और हमारा यहाँ भी कितना है 11 है। तो देन 7y = 35, y = 35 अपॉन 7, 7 × 5 = 15, y = 5। y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैंने ये इक्वेशन 1 लिखी है। 2x + 3y की वैल्यू है यहाँ पे 5, 2x + 15 = 11, 2x = 11 - 15, 2x = -4। सो x = -4 अपॉन 2, 2 × 2 = 4, x = -2। तो हमारे पास यहाँ y की भी वैल्यू आ गई है और x की भी आ गई है। अब हम इजीली m की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। y = mx + 3, यहाँ पर y की वैल्यू कितना है 5, x की वैल्यू कितना है -2। पुट करते हैं इसको, 5 = m × -2 + 3, 5 - 3 - 2m, 2 = -2m। यहाँ ये -2 इधर ले जाते हैं तो देन 2 × 1 = 2, m की वैल्यू कितना हो जाएगी यहाँ पर -1। दैट इज़ द आंसर। Further question we will do tomorrow. Thank you.